जिस समय कांग्रेस इंडिया गठबंधन बन रहा था, तब बीजेपी का एनडीए गठबंधन कमजोर पड़ रहा था। लेकिन इंडिया में बिखराव के साथ बीजेपी ने एनडीए को फिर दुरुस्त कर लिया है। दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम तक बीजेपी हर उस पार्टी को वापस एनडीए में ला रही है जिसका कभी ना कभी बीजेपी से संबंध रहा है। बीजेपी की इसी प्लानिंग के तहत महाराष्ट्र में राज ठाकरे एनडीए में आते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी नेता आशीष शेखार से राज ठाकरे की घंटे भर की मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक के बाद राज ठाकरे की एनडीए में एंट्री फॉर्मल हो जाएगी। महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से हैं राज ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के भतीजे और उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई। राज ठाकरे एकनाथ शिंदे नहीं है। 2005 में जब विवाद हुआ था, तब उन्होंने पलटकर बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक और पार्टी शिवसेना पर हक नहीं जताया। अपनी पार्टी बनाई महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी कि एमएनएस, जिसमें ना ठाकरे परिवार का नाम था और ना ही शिवसेना का। हालांकि एमएनएस कभी महाराष्ट्र या मुंबई में राजनीतिक ताकत नहीं बनी, विवादों और चर्चाओं में रही, लेकिन वोट नहीं मिले। पिछले 17-18 साल पुरानी पार्टी का बेस्ट स्कोर 2009 के विधानसभा चुनाव में रहा, जब पहली बार चुनाव लड़ते हुए एमएनएस के 13 विधायक जीते थे। 10 साल बाद 2019 के चुनाव में 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली राज ठाकरे की पार्टी 100 सीटों पर हारी, सिर्फ 1 सीट जीती थी। पूरे चुनाव में 1% से भी कम वोट मिला। बीजेपी को राज ठाकरे में इंटरेस्ट क्यों नहीं रहता है? ऐसा माना जाता है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को तो शिवसेना समेत ले गई, लेकिन ठाकरे का विरासत नहीं ला पाई। वो विरासत आज भी उद्धव ठाकरे के पास है। राज ठाकरे से अलायंस में बीजेपी को वोटों का फायदा कम, ठाकरे की विरासत का फायदा ज्यादा दिखता है। राज ठाकरे बीजेपी का बड़ा फायदा कराएं या ना कराएं, उद्धव ठाकरे का नुकसान कर सकते हैं। राज ठाकरे में बाला साहेब ठाकरे की छवि मानी जाती है। बाला साहेब जब एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, तब राज ठाकरे को ही उत्तराधिकारी माना जाता था। 2005 से 2006 ने जब बाला साहेब को शिवसेना और ठाकरे परिवार की विरासत चुनना था, तब उन्होंने भतीजे राज ठाकरे को नहीं बल्कि बेटे उद्धव ठाकरे को चुना। वहीं से ठाकरे परिवार से शिवसेना और उद्धव ठाकरे से दूर हुए। 20 साल होने को आए, लेकिन राज ठाकरे अपनी पॉलिटिक्स और पॉलिसी से 1 इंच इधर उधर नहीं हुए। राज ठाकरे बीजेपी विरोधियों के साथ नहीं गए, लेकिन बीजेपी के साथ भी परमानेंट नहीं रहे। हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स के बहाने हमेशा बीजेपी का साइड दिखे। राज ठाकरे की राजनीति में हमेशा ये गुंजाइश रहती है कि बीजेपी आए, उन्हें मनाए और अलायंस का प्रपोजल दे। लोकसभा चुनाव से पहले अभी भी सब राज की राजनीति के हिसाब से हो रहा है। राज ठाकरे ने एमएनएस का लोगो, झंडा, चुनाव चिन्ह, कलर सब बदल लिया, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। फिर भी मुंबई में राज ठाकरे की पूछ है। राज ठाकरे किसी से मिलने किसी के घर नहीं जाते। गौतम अडानी, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस को भी मिलने उनके घर जाना पड़ता है। अगर कोई नहीं जाता तो वो है उद्धव ठाकरे। बीते दिसंबर में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का आमना सामना हुआ, जब राज की बहन जयवंती के बेटे की सगाई में दोनों परिवार समेत पहुंचे थे। अक्सर ऐसे किसी मौके के बहाने ये चर्चा मुंबई में शुरू होती है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फिर से मिल जाएंगे, लेकिन कभी उद्धव या फिर कभी राज ठाकरे ने पहल नहीं की है।